मैं आपको लाख चीज़ें बता दूँ कैरेक्टराइजेशंस के बारे में, लेकिन आप जब तक दुनिया में जाके मुख्तलिफ़ लोगों से नहीं मिलेंगे, उनको ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, उनकी कहानियाँ नहीं सुनेंगे, उनके साथ एम्पैथाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आप कैरेक्टराइजेशन उस तरह से नहीं पकड़ पाएँगे जिस तरह से आपको पकड़नी चाहिए। एक्शन। कुछ और आता ही नहीं था, एकदम एवरेज थे, फिसड्डी थे। 35वीं क्लास में 17 आते थे, हमेशा 18-17 यही पोजीशन थी हमारी। मीडियन थे बिल्कुल, आधे ऊपर आधे नीचे। ना गा सकते थे, ना पेंट कर सकते थे, ना पॉटरी कर सकते थे, ना लिख सकते थे, ना ओरेटर थे, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब ये समझ में आया कि ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ये लगा कि शायद हम मंच पे खड़े होकर एक्टिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और इसीलिए यही डगर पकड़ी। और जब पकड़ी तो 30-32 साल में पहली बार किसी ने आके पीठ ठोकी कि आपने अच्छा काम किया। तो जब लगा कि हाँ, अगर कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो उसको और करना चाहिए। By allowing me to be in skin of other characters. आम ज़िंदगी में हमें ये मौके नहीं मिल पाते हैं कि आप किसी और किरदार की तरह सोच सकें या उसकी खाल में घुस सकें। एक्टिंग में, थिएटर में, फ़िल्म में हमें ये मौके मिलते हैं। और जब आप करीब से और किरदारों को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनको दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेटिव आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ एम्पैथी आपके अंदर डेवलप हो जाता है, और मुझे लगता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ़ स्किल है दूसरों के साथ जीने के लिए। एम्पैथी एम्पैथी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, ख़ासकर अगर आप एक्टर और स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं। सहृदय होना चाहिए आदमी को। लोगों के ऊपर जजमेंट ना कीजिए, लोगों के ऊपर एक तलवार ना रखिए। कोशिश करिए समझने की, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। जब मैं बम्बई में आया था 2014-15 में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। वो ये आई कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में घुसने के लिए एक कुछ खाके बने हुए हैं कि अगर आप हीरो हैं तो आपको ऐसे लगना चाहिए, अगर आप हीरोइन हैं तो आपको ऐसे लगना चाहिए। और जो भी कहीं और से आता है इस मुल्क में, छोटे शहरों से, गांव से, वो ये तमन्ना के साथ आता है कि इस फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई अपना नाम करे, तो वो उन खाकों में, उन टेम्पलेट्स में फंस जाता है। वो उसी तरह का हीरो देखना चाहता है, वो उसी तरह की हीरोइन देखना चाहती है, जैसा कि ये इंडस्ट्री उनके ऊपर फ़ॉइस्ट कर रही है, उनके ऊपर लाद रही है। और मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग जो गाँव से, शहरों से और जगह से आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ बहुत खूबसूरत ला रहे हैं। अपनी आवाज़ें ला रहे हैं, अपनी ज़बान ला रहे हैं, अपनी बोलियाँ ला रहे हैं, अपने कल्चर ला रहे हैं, अपने गीत ला रहे हैं, अपनी तहज़ीब ला रहे हैं, अपना पहनावा ला रहे हैं, अपना खाना-पीना ला रहे हैं, और ये सब चीज़ें लुप्त हो जाएँगी अगर हम उनके ऊपर वो लाद दें जो यहाँ पे हो रहा है। एक्टिंग जो है वो एक कला है, और लोग सोचते हैं कि बहुत आसान कला है या कोई भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर रियाज़त चाहिए, उसके अंदर आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दुनिया से जूझना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, कहानियाँ, लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी, शायरी पढ़नी पड़ेगी, फ़िल्में देखनी पड़ेगी, हर तरह के लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाना पड़ेगा। जब तक आप एक भरपूर ज़िंदगी नहीं जिएँगे, आप ज़िंदगी का पात्र दिखा नहीं सकते दुनिया को, और इसके लिए एक तरह की ट्रेनिंग चाहिए आप। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप फुल टाइम एक्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पेशेवर तरीके से आप इसको पेश करें, आप को मुसलसल अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ज़िंदगी में आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हों, कुछ भी करते हों, आखिर में तो वो स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि आपके पास कोई बात है और आपके सामने कोई सुनने वाला है, और जो सुनने वाला है वो कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, वो स्टेक होल्डर है। चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी को आइडिया पिच कर रहे हैं। आखिर में आपको वो 2 मिनट में, 3 मिनट में एक कहानी सुनानी है जो उसको पसंद आनी चाहिए, और तभी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली होगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी हुनर है, और भले आप स्टोरी टेलर प्रोफ़ेशनली बनना चाहें या ना बनना चाहें, आप एक्टर बनना चाहें या ना बनना चाहें, अगर आप कुछ भी करना चाहें और स्टोरी टेलिंग अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो आप देखेंगे कि आप उस प्रोफ़ेशन में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएँगे। इंटेग्रिटी,
वी नीड इंटेग्रिटी। जो बात मन में है और जो बात ज़बान पे है उसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए। अपनी बात पे खड़े रह सकें और अपना जो काम है उसे ईमानदारी से कर सकें। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड। जो मैंने पहली बात कही इंटेग्रिटी, उसमें एक एजम्पशन है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री में हैं और जानते हैं काम कैसे करना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के बाहर हैं, वो नहीं जानते कि इंडस्ट्री में दाखिल कैसे हुआ जाए, काम कैसे मिले, काम कैसे किया जाए। अक्सर मैंने देखा है कि मैं कहीं शूटिंग कर रहा होता हूँ और मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लोग जो हैं वो मुझे डीएम करने लगते हैं, मैसेज भेजने लगते हैं, सर एक रोल दे दीजिए अपनी पिक्चर में, सर मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं क्राउड में खड़ा हो जाऊँगा। मुझे ये समझ में आता है कि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कास्टिंग कैसे होती है। उनको ये नहीं पता है कि जब कोई फ़िल्म यूनिट या कोई इस तरह का यूनिट कहीं पहुंचता है शूटिंग करने के लिए, तो ये बहुत पहले तय हो जाता है कि उसमें कौन एक्टिंग करेगा और क्या रोल करेगा। तो ये एक बड़ा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को नहीं मालूम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो या कोई ऐसे मॉड्यूल्स हों जहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें। और मुझे लगता है यहीं पे एकलव्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आँख देर में खुली जैसे कि आज हुआ। 30 साल तक की उम्र तक ये पता ही नहीं था करना क्या है ज़िंदगी में, और जब आँख खुली और ये समझ में आया कि ये करना है तो उस वक्त तक काफ़ी लेट हो गया था। इतना वक्त नहीं था कि दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ, पढ़ें, लिखें। तो एक ही तरीक़ा था, जितनी जल्दी देख के लोगों के साथ काम करके समझ सकें, उतनी जल्दी अपने काम में हम अच्छे हो सकेंगे, और यही हमने कोशिश की। मुझे लगता है मैं थोड़ा-सा ओल्ड स्कूल हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो सफ़र था वो ये था कि दूसरों के साथ काम करके उनको देख के मैंने सीखा। तो मुझे लगता है कि वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीक़ा है कि आप इंस्टेड ऑफ कोई फॉर्मल क्लासरूम हो, आप अप्रेंटिस बन जाइए, आप किसी के साथ जुड़ जाइए और जैसे-जैसे वो काम कर रहे हैं आप उनके साथ काम करते रहिए और आप भी सीखिए। क्योंकि जिस प्रोफ़ेशन में हम हैं ना, ये बहुत अप्लाइड फॉर्म ऑफ आर्ट है। हाँ, आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, टेक्निक्स दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ आप तभी कर पाएँगे जब आप दुनिया में उतरेंगे और जब आप दुनिया के साथ जाके एक्चुअल में एंगेज करेंगे।